ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के लाखों शिक्षक जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग की राह देख रहे थे, उनके ही शिकायत के बाद पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया, रोक लगा दी। तो राज्य सरकार ने भी तत्काल शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो नीति बनाई थी उस पर रोक लगा दी, यानी कि जो प्रोसेस होना था शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उस पर ग्रहण लग गया या ब्रेक लगा दिया गया। बड़ी बात यह है कि इस पूरी आवेदन प्रक्रिया के तहत सिर्फ 20,000 ही शिक्षकों ने जो है ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। इस पूरे मामले में बढ़ते बवाल और हाईकोर्ट में मामले के पहुंचने के बाद राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे कहें कि प्रोसेस पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। तो अब शिक्षा विभाग की तरफ से अब होगा क्या, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर जो आवेदन आए हैं उनका क्या होगा, इसको लेकर के एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर सफाई दी गई। कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विचार विमर्श के बाद जो है इस पर रोक लगाने का फैसला हुआ है। आगे मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है जब तमाम सक्षमता परीक्षाएं हो जाएंगी, जिसमें 3 चरण की परीक्षा पूरी हो चुकी है और बाकी के 2 चरण की परीक्षा अभी और होनी, यानी कुल 5 चरणों में बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी एक तरीके से कहें कि सक्षमता परीक्षा होगी और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक के तौर पर उनकी पोस्टिंग होगी और उसके बाद ट्रांसफर का जो पूरा जो पोस्टिंग का जो काम है वो संपन्न होगा। क्योंकि शिक्षकों ने बड़ी मांगे की थी, उसमें एक बड़ी मांग ये भी थी कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी को नोडल एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया। लाखों शिक्षकों की जो है बहाली बिहार के अंदर में हुई और उसके बाद ये बवाल बढ़ता और बढ़ गया कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो उनका मौलिक अधिकार है इस पर कोई विचार क्यों नहीं हो रहा है। सरकार ने इसी साल जो है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक नीति लेकर के आई थी, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और उसी के तहत आवेदन मंगवाए गए थे। लेकिन हाईकोर्ट में इस मामले के पहुंचने के बाद राज्य सरकार ने इस पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है इस पर अपना बयान दे चुके हैं। तो अब शिक्षा विभाग की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षकों की तरफ से आवेदन किया गया था उन शिक्षकों के साथ क्या होगा। तो आपको बताते हैं कि आपको एक चिट्ठी दिखा रहे हैं, चिट्ठी देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। ये चिट्ठी जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई है। शिक्षा विभाग ने इस चिट्ठी में लिखा है कि विभागीय संकल्प संख्या जो है 1729 दिनांक 7/10/2014 द्वारा ये प्रख्यापित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय के आलोक में शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर संप्रति विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानांतरण पदस्थापन हेतु समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जाएंगे। विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नए सिरे से दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 यानी कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 यानी कि 15 दिनों की अवधि तक ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं और इसके बाद इस पर फैसला होगा। तो देखिए जो शिक्षक हैं बिहार भर के, जो लाखों शिक्षक जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग की राह देख रहे थे, देखिए जब से इनका नियोजन हुआ है अलग अलग इकाइयों की तरफ से, उसके बाद से लगातार ये शिक्षक एक ही स्कूल में 2 तरह के पे स्केल को लेकर के विरोध कर रहे थे। शिक्षकों की मांग थी कि इनको जो है परमानेंट किया जाए, उनकी मांग ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के थी। तो एक एक करके तमाम मांगों पर सरकार विचार कर रही है। नीतीश कुमार ने भी इसका ऐलान किया है कि बिहार के शिक्षक हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी उनके लिए जरूरी फैसले हैं वो राज्य सरकार लेती रही है और लेती आएगी। जाहिर तौर पर कि मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद अब शिक्षा विभाग की तरफ से चिट्ठी जारी कर दी गई है। इस चिट्ठी को अगर आसान भाषा में समझाएं तो बिहार में जो है अक्टूबर महीने में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एक नई नीति को सरकार ने मंजूरी दी थी। उस नीति के तहत ही राज्य भर के शिक्षकों से जो कि सक्षमता परीक्षा पास थे उनसे आवेदन, आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो शिक्षा विभाग ने इसी साल में बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक नीति लाई थी। इस नीति के तहत बिहार के सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक जो है आवेदन कर सकते थे। इन आवेदनों में की जो संख्या थी वो अब तक, यानी कि जब इस पर रोक लगाई गई उस दिन तक सिर्फ 20,000 शिक्षकों ने इस नीति के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किया।
इसी बीच में शिक्षक संघ की तरफ से जो है ये मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा और वहां पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए तत्काल ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति पर रोक लगा दी। दरअसल बिहार में तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको स्थायी करने के लिए सरकार सक्षमता परीक्षा नाम का एक विकल्प लेकर के आई है। अगर शिक्षक चाहें तो उस परीक्षा को पास करके स्थायी हो सकते हैं, जिसके बाद नियोजित शिक्षक बिहार के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। बड़ी बात यह है कि नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद अब तक 3 बार सक्षमता परीक्षा हो चुकी है, जिसमें से लाखों शिक्षक पास हो चुके हैं। 2 चरण की परीक्षा अभी और होनी है, जिसमें बाकी बचे शिक्षक आवेदन करके परीक्षा पास कर सकते हैं। बात यह है कि शिक्षकों के आवेदन कम होने की वजह से और हाईकोर्ट में मामला पहुंचने और इसका व्यापक असर आने वाले विधानसभा चुनाव में ना पड़े, जैसा जानकार कहते हैं, राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी। ठीक वैसे ही जैसे कि बिहार के जमीन सर्वे पर सरकार ने भारी हंगामे या विरोध के बाद तत्काल रोक लगाई। जाहिर तौर पर सरकार ने आश्वासन दिया शिक्षकों को कि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सरकार तमाम जो विकल्प हैं वो उस पर विचार करेगी। उसी के बाद जो है अब शिक्षा विभाग ने इस सर्कुलर को जारी किया है, आदेश को जारी किया है। उसमें साफ कर दिया है कि जो आवेदन मंगवाए गए उनको रद्द माना जाएगा। जिन लोगों ने अलग अलग माध्यमों से आवेदन किए थे वो सब रद्द माने जाएंगे, यानी कि अब नए सिरे से जब कभी भी होगी तो नए सिरे से शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग जो है किए जाएंगे और उसमें नीति में अगर बदलाव करने की जरूरत पड़ती है तो राज्य सरकार इसको भी करने को तैयार है। लेकिन इसमें क्लाउज ये भी जोड़ दिया गया है कि वो शिक्षक जो कि किसी बहुत जरूरी कारण से ट्रांसफर कराना चाहते हैं, मसलन किसी की बहुत तबीयत खराब है, कोई किसी के पति या पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके साथ होना जरूरी है, वैसे मामलों के लिए सरकार ने एक समय अवधि जो है निर्धारित की है, जिसके तहत 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में उसी पोर्टल पर नए तरीके से आवेदन वो शिक्षक कर सकते हैं जिनका ट्रांसफर करना उनके हिसाब से जरूरी है। इस पर सरकार की कमेटी विचार करके उनके ट्रांसफर संबंधित जो फैसले हैं वो लेगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।